नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीजीटी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कितना आवेदन शुल्क आपका लगेगा, सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल कितने पद है, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे जो आरपीएससी के थ्रू टीजीटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 26/12/2024, यानी कि 26 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। आप उन्हें फिल कर सकते हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 24/1/2025 है। 24 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो 24/1/2025 तक आपको जमा करना है। आवेदन शुल्क कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, तो किस कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पर आवेदन शुल्क है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल और अदर्स स्टेट्स की। अगर आप जनरल यानी कि यूआर सामान्य जाति के कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप राजस्थान से अलग किसी स्टेट में रहते हैं और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं, तो इसके लिए आपको 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप ओबीसी, बीसी, एससी या एसटी, अदर बैकवर्ड कास्ट या बीसी में आते हैं, या शेड्यूल कास्ट में आते हैं, या शेड्यूल ट्राइब्स जिनको हम जनजाति अभी कहते हैं, अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं लेकिन आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए, तो इसके लिए 400 रुपये आपका चार्ज लगेगा। करेक्शन चार्ज की अगर बात करते हैं तो 500 रुपये दिया गया है। करेक्शन चार्ज जब लगता है जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय गलती कर देते हैं और उस गलती को आप सुधारना चाहते हैं बाद में, तो उसके लिए करेक्शन के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको करेक्शन करना होता है और उसके लिए आपको करेक्शन चार्ज देना होता है, जो कि यहाँ पर 500 रुपये रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फी है वो आप कैसे जमा करा सकते हैं। तो एप्लीकेशन फी को आप ई मित्रा पोर्टल पर कैश भी जमा करा सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तब भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु जो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है वो 1 जनवरी 2026 को चेक किया जाएगा, और उस दिन आपकी आयु कितनी होनी चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष। लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनको आयु में छूट दी जाएगी आरपीएससी टीजीटी नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार जो भी आपकी एससी, एसटी या ओबीसी की छूट होती है वो आपको मिल जाएगी। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 2129 पद हैं, जो कि आप किसी भी स्टेट में इंडिया में रहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज कितने होंगे सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। आपका टीएसपी एरिया, जहां पर बहुत ज्यादा जनजातियां होती हैं उनको हम टीएसपी एरिया कहते हैं, 402 पद दिए गए हैं। और नॉन टीएसपी जहां पर 1727 कैंडिडेट्स हैं जिनकी ओपनिंग्स यहाँ पे निकाली गई है। तो नॉन टीएसपी एरियाज वहां पर होता है जहां पर जनजातियां कम होती हैं, और जहां पर जनजातियां ज्यादा होती हैं उसे राजस्थान में टीएसपी के नाम से जाना जाता है। योग्यता की अगर बात करते हैं तो स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के साथ जिसमें आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं, और उसमें बीएड और बीएलएड होना चाहिए, यानी कि आपके पास या तो बीएड की बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसके साथ स्नातक होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया में कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर हम बताएंगे आपको। तो हिंदी की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 273 वैकेंसी हैं और टीएसपी एरिया में 15 वैकेंसी दी गई हैं। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नॉन टीएसपी में 242 और टीएसपी एरिया में 85 वैकेंसी दी गई है। इसी तरीके से मैथ्स की यहाँ पर नॉन टीएसपी में 539 हैं और टीएसपी में 155, यानी कि जो मैथमेटिक्स की यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो सबसे ज्यादा वैकेंसीज दी गई हैं। इसके बाद साइंस की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 261 और टीएसपी एरिया में 89 वैकेंसी दी गई है।
सोशल साइंस की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 70 और टीएसपी में यहाँ पर 18 वैकेंसी हैं। संस्कृत की बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 276 और टीएसपी में 33 वैकेंसी है। संस्कृत में भी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं पंजाबी की यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में 64 और टीएसपी की बात करते हैं तो कोई भी वैकेंसी यहाँ पर पंजाबी की नहीं दी गई है। तो जिससे लगता है कि पंजाबी नॉन टीएसपी एरियाज में ज्यादा रहते हैं और टीएसपी एरियाज में कम होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो वैकेंसीज है इसकी 0 रखी गई है। उर्दू की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में 2 वैकेंसी हैं और टीएसपी एरिया में 7 वैकेंसी हैं। यानी कि जो उर्दू है टीएसपी एरिया में उसके ज्यादा लोग रहते हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टीएसपी एरिया में 7 वैकेंसी दी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। क्या क्या अपलोड करना होता है, उनकी सबकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपके जैसे यहाँ पर स्नातक के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या बीएड और बीएलएड के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका भी आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आईडी प्रूफ होना चाहिए। एक फोटो होना चाहिए A4 साइज जिसको आपको स्कैन कॉपी में रखना है और एक पेज पर सिग्नेचर करना है आपको और उसका भी स्कैन कॉपी अपने पास रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए जब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, क्योंकि जब बेसिक डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और उसके बाद आपको कंप्लीट करने के बाद प्रीव्यू चेक करना। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि जब आप उसका फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले आपको उसका प्रीव्यू चेक करना होता है। उस प्रीव्यू में आपको ये चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं हुई आपसे, अगर कोई गलती हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। जब आप लोग को प्रीव्यू में लगता है कि आपने सारी एंट्रीज अपने अकॉर्डिंग सही भरी है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकालें ताकि आपके पास प्रूफ रहे। जैसे जैसे इस भर्ती में आप आगे बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, तो इसलिए फाइनल प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो आरपीएससी की टीजीटी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024 है उसे पढ़ें, उस पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी लोगों के पास पहुंचे जो आरपीएससी के थ्रू टीजीटी के रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। धन्यवाद।